वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक, ये सब हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट इन मॉड्यूलर अर्थमेटिक। चलिए देखिए, प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। अगेन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं इन इजी लैंग्वेज, सो कह रहा है इफ ए इज इक्विवेलेंट टू बी मॉड एन, राइट। इसका मतलब अगर मैं a को n से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर होगा और b को n से डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर होगा, दोनों क्या होगा, सेम होगा। अगर ऐसा है, मतलब इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, a को डिवाइड करूंगा n से तो जो रिमाइंडर होगा डेट विल बी इक्वल टू b को जब मैं डिवाइड करूंगा n से तो जो रिमाइंडर होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ऐसा है, ये दिया हुआ है, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी a raised to power k will be equivalent to, just a minute, equivalent to b raised to power k mod n। ऐसा होगा for all k belongs to natural number n। अब अगर इस प्रॉपर्टी को भी सरल शब्दों में इजी लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूं, जैसे कि इससे पहले के वीडियो में आपको समझाया है, तो इसका लैंग्वेज चेंज कीजिए। पहले इसका आप लैंग्वेज चेंज कीजिए। इसका मतलब है कि अगर मैं a रेज टू पावर k को n से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर जो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू b रेज टू पावर k अपॉन n। मतलब b के पावर k को जब मैं n से डिवाइड करूंगा तो उसके जो रिमाइंडर आएगा उसके इक्वल होना चाहिए। अब इसमें सो सिंपल है, इसका भी प्रूफ आप, इसका भी लॉजिक आप प्रीवियस रिजल्ट से ही निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, राइट, कि a इंटू बी अपॉन एन जब आप करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो a अपॉन एन इंटू बी अपॉन एन। ए अपॉन एन का जो रिमाइंडर आएगा और b अपॉन एन का जो रिमाइंडर आएगा, उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। और बस आपको ये देख लेना है कि n से ग्रेटर नहीं हो। अगर n से ग्रेटर है तो आप फिर से एक बार डिवाइड करेंगे। सेम लॉजिक आप यहाँ लगाइए, आपको लगेगा कि ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। चलिए देखिए, a रेज टू पावर k का मतलब क्या है सर। a रेज टू पावर k का मतलब है आपने a को k टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है, यही तो मतलब है। एंड सो ऑन, दैट्स द k टाइम डिवाइडेड बाय n। इट शुड बी इक्वल टू b को भी k टाइम्स आप क्या कर दीजिए, ऐड कर, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ये मैं k टाइम्स लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, डिवाइडेड बाय n। ऐसा होना चाहिए। तो ये तो आपको मैंने यही तो हम लोगों ने पहले देखा था कि अगर ऐसा है तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। a अपॉन एन का रिमाइंडर इंटू ए अपॉन एन का रिमाइंडर इंटू ए अपॉन एन का रिमाइंडर। इसी तरह से आप k टाइम्स करेंगे तो ये इक्वल होना चाहिए b अपॉन एन का रिमाइंडर इंटू b अपॉन एन का रिमाइंडर इंटू b upon n का remainder, and so on, and this will be continue k times, right। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई, क्योंकि ऐसा आप पहले भी पढ़ चुके हो। अब आपको पता है ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और इसी तरह से इधर भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये दोनों इक्वल क्यों नहीं होंगे, आप सोच सकते हैं। बिल्कुल इक्वल होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आया हो मैं क्या बोल गया, तो प्लीज आप प्रीवियस जो वीडियो है उनको आप जरूर देखें। उसमें मैंने इस तरह से समझाया है, हर एक रूल को आपको डिकोड करके बताया है कि कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपके पास है, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर्टी। तो इस पे क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 3 रेज टू पावर 16 मॉड 4। देखिए, मैं इसमें आपको और भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होगा जिसमें, बट अभी आप इनके बेसिक क्वेश्चंस को देखिए। देखिए, 3 रेज टू पावर 16 मॉड 4, ठीक है।
तो इसमें आपको बेसिक क्या सोचना है, आप 3 रेज़ टू पावर समथिंग कुछ ऐसा देखिए, राइट? जिसका मॉड 4 1 आ जाए। पहला बेसिक तरीका, फ़ायदा क्या होगा उसको आप देखिए। जैसे कि अगर मैं 3 रेज़ टू पावर 2 देखता हूँ, है ना? इसका मॉड 4 क्या मिलेगा मुझे? सोचिए आराम से। तो 9 में जब आप इसका मतलब 9 मॉड 4 करेंगे, तो 9 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1। तो इसका मतलब हो गया कि 3 स्क्वायर इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 4, है ना? ये आपको मीनिंग डिकोड कीजिए, यानी कि 3 स्क्वायर में जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो जो रिमाइंडर मिलेगा, और 1 में जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो ज दोनों सेम ही मिलेगा। 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, 1 ही रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है? तो ये आप समझ, अब देखिए यहाँ फ़ायदा, हमने पता है क्या, इफ A इज़ इक्विवेलेंट टू B मॉड n, प्रॉपर्टी आपको एक बार लिख के दिखा रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा कि A के पावर k विल बी इक्विवेलेंट टू B रेज़ टू पावर k मॉड n। तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए मैं क्या करूँगा। हमको पता है 3 का स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू 1, इसका मतलब A मॉड A इज इक्विवेलेंट टू B। हमें क्या चाहिए, 3 के पावर 16। अब देखिए इस पूरे नंबर का मैं क्या पावर कर दूँ? पावर का पावर देखिए मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे 2 है, हमें 16 चाहिए, यानी यहाँ मैं पावर 8 कर दूँ, तो यहाँ भी क्या करना होगा? पावर 8 करना होगा, राइट? तो 3 रेज़ टू पावर 2 पावर, ये तो 3 के पावर 16 बन जाएगा, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 का पावर 8 क्या होता है? 1। यही वो एडवांटेज है जिसके लिए मैं कह रहा था कि अगर आप 1 के रिमाइंडर में पहुँच गए, कुछ ऐसा पावर लीजिए जिससे कि आप 1 के रिमाइंडर में पहुँच जाएँ, तो फिर पावर आप कुछ भी करिए, आपका रिमाइंडर वही रहेगा, 1 ही रहेगा। सो 3 रेज़ टू पावर 16 इज़ इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। सो इट्स आंसर विल बी 1। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, ठीक है? क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, चलिए लिख देता हूँ, हालाँकि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैंने जिनके पास बुक नहीं है और वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे जस्ट इमेज रखा हुआ है। लास्ट डिजिट ऑफ 12 रेज़ टू पावर 12। अब देखिए इसमें 2 कांसेप्ट हिडन है। पहला तो लास्ट डिजिट निकालते कैसे हैं, और दूसरा कि क्या होगा। तो लास्ट डिजिट निकालने के लिए आपको बताया गया था कांसेप्ट कि आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, राइट? तो चलिए हम लोग इसको 10 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर निकालना होगा। तो हमें निकालना है 12 रेज़ टू पावर 12 मॉड 10। ये जो भी आ जाएगा यही मेरा आंसर होगा। लेकिन ये आएगा कैसे? ठीक है? 12 रेज़ टू पावर 12 पहले मैं निकालूँ, फिर मैं डिवाइड करूँ, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए पावर्स का खेल है, तो 12 का कुछ ऐसा पावर देखा जाए जिससे कि रिमाइंडर 1 आ जाए, या कुछ ऐसा आ जाए जिसके पावर्स पे आप कैलकुलेशन कर सकें, राइट? अब देखिए 12 का पावर 1 क्या होगा? 12 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो पाएगा। 12 का पावर क्या होगा? 1, दैट इज़ द 12। 12 का पावर 2, दैट इज़ द 144, राइट? 12 का पावर दैट इज़ 3, 1728। तो आप देख सकते हैं, ये तो देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 था, 4 था, फिर 8 था, ये तो बढ़ता जाएगा। फिर 2, 4, 8 इससे से बाद में फिर रिपीटेशन ही होगा, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं 12 रेज़ टू पावर 4 अगर मैं करूँ, तो ये 16 आई थिंक हो जाएगा, लेट मी चेक। ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। सो दिस विल बी 20736, लास्ट में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर से अगर आप करेंगे 12 रेज़ टू पावर 5, तो ये रिपिटेशन में चला जाएगा। जस्ट लेट मी फाइंड। सो दिस विल बी 24882। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पे तो कभी भी 1 नहीं आएगा, है ना? ये आपको समझाना चाह रहा था। आफ्टर सम टाइम ये रिपीट करने लगेगा। तो आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रहा है 2, 4, 8, 6, आफ्टर सम टाइम ये रिपीट करने लगेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली 1 तो नहीं आ रहा है, तो क्या हम इसको कैसे सॉल्व करें, मतलब सॉल्व कैसे कर पाएँगे? तो देखिए कोई बात नहीं, जो लोएस्ट है आप उससे पहले चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 12 इज़ इक्विवेलेंट टू, इट मीन्स 12 रेज़ टू पावर 1 की ही बात कर रहा हूँ मैं, इज़ इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 10, राइट?
अब देखिए 2 का पावर हम बहुत हद तक जानते हैं, कितने हद तक जानते हैं, राइट? 2 का पावर आप बहुत हद तक जानते हैं, 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 का करेंगे तो क्या, अच्छा देखिए हमें इधर 12 पे भी जाना है, राइट? इसको भी ध्यान रखना है। डायरेक्ट हम कर दें 2 के पावर 12, क्या किसी को 2 के पावर 12 पता है? अगर किसी को डायरेक्ट 2 के पावर 12 पता हो, तो भी आप कर सकते हैं और ये कर भी सकते हैं। देखिए 2 के पावर 10 क्या होता है? 1024, ये आपको शायद याद होगा। सो 2 के पावर 12 हो जाएगा 1024 इंटू 4, राइट? 2 के पावर 2, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो आपका आंसर तो यहीं पे आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे बोथ साइड ऐसे कर दूं, 12 रेज़ टू पावर 12 इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज़ टू पावर 12 मॉड 10। अब 2 रेज़ टू पावर 12 का यूनिट प्लेस मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखा दिया। ये आपका फर्स्ट वे हो सकता था कि दैट इज इक्विवेलेंट टू 6 मॉड 10। यूनिट डिजिट ही चाहिए था तो उतना हमने कैलकुलेट नहीं किया, सीधे लिख दिया 6 मॉड 10 और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। ये फर्स्ट वे हो सकता था जो कि आपकी बुक में नहीं दिया गया है। बुक में क्या किया गया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले तो क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन का लास्ट यूनिट डिजिट निकालना था मुझे, दैट इज द 12 रेज़ टू पावर 12 मॉड 10, ये निकालना था मुझे, ठीक है? तो इसको मैंने बताया कि पावर्स में हम नहीं कर सकते, तो पहले हमने लिखा 12 इज इक्विवेलेंट टू 2 मॉड 10, ठीक है? अब धीरे-धीरे पावर, यहाँ पे देखिए पावर क्या है? 1 है। अब आपको 12th पावर में जाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले आप 12 का पावर 4 में चले जाइए, तो इधर भी क्या हो जाएगा? 2 रेज़ टू पावर 4 मॉड 10, राइट? और तो ये हो जाएगा 12 रेज़ टू पावर 4 इज़ इक्विवेलेंट टू 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है? 16। 16 मॉड 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इक्विवेलेंट टू 6 मॉड 10। अब देखिए अभी भी आपको 12 के पावर 12 बनाने के लिए आई थिंक फिर से आपको इसका होल क्यूब करना ही पड़ेगा। होल क्यूब यहाँ पे भी करेंगे और फिर इधर भी करेंगे। कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग। तो ये तो बन जाएगा 12 रेज़ टू पावर 12 एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 6 रेज़ टू पावर 3। अब 6 रेज़ टू पावर 3 तो आपको पता होना चाहिए दैट इज़ द 216 होता है। सो 216 में जब 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपको? यूनिट प्लेस 6 ही आएगा। तो 6 मॉड 10, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 6। कोई बच्चा देखिए ये भी कर सकता था, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहले पावर 4 ही करना था। आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, है ना? बल्कि बेटर है कि आप यहाँ से उठा लें इसको, एरो मार्किंग यहाँ से, राइट? देखिए, तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि 12 रेज़ टू पावर पहले 3 कर लेता, इसको भी 2 रेज़ टू पावर 3 मॉड 10, कुछ भी कर सकते थे। मैं सारी पॉसिबिलिटी पे आपको दिखा रहा हूँ। सो 12 रेज़ टू पावर 3 इज़ इक्वल टू, ये क्या हो जाता है? 8। 8 में जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 8 ही आएगा। 8 मॉड 10, राइट? अब देखिए यहाँ पे फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? पावर 4 करना पड़ेगा। कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पावर क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा, तभी तो 12 के पावर 12 बनेगा। ये तो बन जाएगा 12 के पावर 12। अब देखिए यहाँ आप फँस जाएँगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं हायर पावर, आपको 8 का पावर 4 आई थिंक नहीं याद होगा। 8 के पावर 4, 8 का पावर क्यूब तो 512 होता है। देखिए 8 का पावर क्यूब तो याद होता है हमें, दैट इज़ द 512। तो 8 के पावर 4 के लिए क्या करेंगे? 512 में आपको एक 8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यूनिट डिजिट देखिए यहाँ से भी क्या आएगा? 6 आएगा। सो 6 मॉड 10। तो इसलिए देखिए आपकी बुक में क्या किया गया है बच्चों? पहले ही पावर 4 कर लिया ताकि एक छोटा नंबर बन गया 6 और फिर उसका क्यूब कर लिया। तो कहीं न कहीं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन्स के लिए ये तो हो गया क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक आइडिया तो लग गया होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर, क्यूब्स ये सब आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको जस्ट एक लिस्ट दे देता हूँ कुछ नंबर्स का क्विकली, ताकि आप इसको अच्छे से लिख लें। देखिए 6 रेज़ टू पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 का क्यूब 216, 6 रेज़ टू पावर 4 1296, या आप देखिए खुद भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जस्ट मैं एक और देता हूँ 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर दैट्स द 49, 7 का क्यूब दैट इज़ द 343,
एंड 7 रेज टू पावर 4 दैट इज द 2401। यूनिट प्लेस निकालने में तो अगर आपको देखिए नहीं भी याद है स्क्वायर क्यूब्स एंड फोर्थ पावर तो काम चल जाएगा, आप सीधा मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट गेस कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गए आपके बुक के कुछ क्वेश्चंस। लेट मी सी और कोई क्वेश्चन है क्या, जस्ट मिनट आप भी देखिए। तो इसके बाद तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बट मैं आपको अपनी तरफ से एक दो क्वेश्चन कराना चाहूंगा जो कि थोड़े हाई ऑर्डर थिंकिंग रिक्वायर्ड होगा जिसमें। चलिए देखिए, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर, और इट कैन बी आस्क्ड इन दिस वे, 3 रेज टू पावर 80 mod 80, राइट। 3 रेज टू पावर 80 mod 80, राइट। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी 3 रेज टू पावर 80 में जब हम लोग 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पावर्स का कुछ काम करना है हमें। तो 3 रेज टू पावर 4 क्या होता है, अगर आप सोचेंगे 3 रेज टू पावर 4 के बारे में, तो ये होता है 81। और जब आप 81 में 80 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। यही वो है ना गोल्डन पावर है, आप इसको कर सकते हैं दिस इज द गोल्डन पावर। ऐसा कोई गोल्डन पावर मिल जाए जिसके लिए रिमाइंडर 1 आ जाए अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन समझिए बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 3 रेज टू पावर 80 मॉड 80 को मैं ऐसे लिखूंगा। देखिए कैसे लिखूंगा, 3 के पावर 80 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 3 के पावर 4 और फिर इसका पावर क्या कर दूंगा 20 मॉड 80, राइट। 3 की पावर 80 बन चुका है। और मुझे पता है इसको मैं ऐसे तो हमने पढ़ा है a के पावर k का रिमाइंडर वही होगा जो b के पावर k का रिमाइंडर होगा। देखिए ऐसे देख लीजिए, देखिए 3 रेज टू पावर 4 मॉड 80 को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 80, लिख सकते हैं। 3 के पावर 4 में जब हम 80 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा ही होगा। अब कर लीजिए 3 के पावर 4, इसका ही पावर 20 mod 80 will be equivalent to 1 raised to power 20 mod 80। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि 3 रेज टू पावर 80 mod 80 इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 20, क्या होगा 1 ही रहेगा mod 80। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, इसका आंसर आ गया इक्विवेलेंट टू 1। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ इसी टाइप का, ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए क्वेश्चन है फाइंड 3 रेज टू पावर 81 mod 80। देखिए इससे पहले समझिएगा, इससे पहले जस्ट प्रीवियस अभी जो क्वेश्चन देखा था हमने देखा था 3 रेज टू पावर 80 mod 80, ये हमने देखा था। अब सब कुछ सेम है, अब यहाँ पे आ गया 3/81, तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पे दो दो रूल एक साथ लगेंगे, आप सोचेंगे सर दिस कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर 1 अलग कर लीजिए और 3 रेज टू पावर 80 अलग कर लीजिए, दिस मॉड 80। दो दो रूल एक साथ लगा रहे, ये भी हमने रूल पढ़ा है ए इंटू बी का रूल। मतलब इसका इसके साथ रिमाइंडर निकालिए, इसका इसके साथ रिमाइंडर निकालिए, दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। सो 3 रेज टू पावर 1 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 3 आएगा, इंटू 3 की पावर 80 को जब हमने अभी डिवाइड किया था तो इसका रिमाइंडर क्या आया था 1 आया था। और इसका फिर से आप मॉड 80 ले सकते हैं, अगर ये मल्टीप्लाई 80 से ज्यादा आ जाता तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ता। सो 3 इंटू 1 3, so it's 3 mod 80, so its final answer will be 3, right। इसी का यूनिट डिजिट पूछ सकता था तो भी हम कर सकते थे, राइट। उसमें हमको 10 से मॉडुलस निकालना पड़ता। चलिए एक क्वेश्चन और सिमिलर, ठीक है। इन सब क्वेश्चन के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब पूछ लेगा सीबीएसई तो फिर उसके बाद सब लोग इसको पढ़ाना शुरू कर देगा, बट देख सकते हैं पूरा का पूरा एप्लीकेशन हो रहा है आपकी प्रॉपर्टीज का। फाइंड 7 रेज टू पावर 400 डिवाइडेड, और यू कैन से
in this way, this mod 400। ये थोड़ा सा ज़्यादा और डिफिकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर से मुझे उस गोल्डन पावर की तलाश है जो 400 से डिवाइड करने पे कुछ 1 पावर दे रहे। तो उसके लिए अभी मैंने आपको एक लिस्ट लिखाई थी। 7 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है 7, 7 रेज़ टू पावर 2 क्या होता है 49, 7 रेज़ टू पावर 3 हो जाता है हमारा 343, यहाँ तक तो याद होता है। 7 रेज़ टू पावर 4 यहीं पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2401, राइट। अब आपको दिख गया होगा 2401 जो है वो 400 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देगा। तो आई थिंक यही हमारा गोल्डन वो नंबर है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, सो 7 रेज टू पावर 4 मॉड 400 जब हम करेंगे, यानी कि 2401 में जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 मॉड 400। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो अब आपको क्या करना है, 7 रेज टू पावर 4 इसका पावर 100 ले लीजिए, mod 400 will be equivalent to 1 raised to power 100 mod 400, राइट। तो ये तो हमारा क्वेश्चन बन चुका है, 7 रेज टू पावर 400 mod 400, और ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 रेज टू पावर 100 1 ही होता है mod 400। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, कोई पूछे डायरेक्ट रिमाइंडर क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, इस तरह से और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट मैं ज़्यादा इसमें आपको अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। बस आपको मैंने लिंक बना के दे दिया है कि कभी ऐसा आ जाए तो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी वीडियो में जितने भी बहुत ही छोटे-छोटे से 2 और प्रॉपर्टी हैं उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, जो कि ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। तो मैं कहूँगा ये प्रॉपर्टी ही नहीं है, बस आपको पैटर्न समझना है कि लिखने का तरीका क्या है। सो नेक्स्ट इज़ द एडिशन मॉडुलो एम, एडिशन मॉडुलो एम। ठीक है, यहाँ पे आपको बस लैंग्वेज समझना है। अंदर की चीजें बहुत ही सिंपल और ऑब्वियस सी है। देखिए, कह रहा है ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देन एडिशन मॉडुलो एम। अगर ये वर्ड कोई बोलता है एडिशन मॉडुलो एम, मतलब मॉडुलो एम है, मतलब एम से डिवाइड करना है, जैसे हम पहले भी करते थे मॉड एन, मतलब एन से डिवाइड करना है। तो मॉडुलो एम मतलब एम से डिवाइड करना है, और एडिशन मतलब कुछ ऐड करना है उसके बाद डिवाइड करना है। आप इस तरह से लैंग्वेज डिकोड कीजिए, कुछ ऐड करना है फिर डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। डिनोटेड बाय, इस ऑपरेटर को समझ लीजिए, प्लस उसके नीचे सब्सक्रिप्शन में एम लिखा है, वेयर एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, प्लीज टेक केयर। और हमको पहले ही पता था कि डिवाइड हम एन ग्रेटर देन 1 से ही करते थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस यानी एडिशन मॉडुलो एम बी, यानी ए प्लस बी को जब हम एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वो तो कंडीशनल है, लिख सकते हैं। अगर ए प्लस बी एम से ग्रेटर है तो भाई हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। सो ए प्लस बी मॉड एम, कब, ऐसा कब होगा जब a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू m है। ठीक है, हालांकि इक्वल टू केस में तो आप सीधे रिमाइंडर जीरो का भी एक केस बना सकते थे। चलिए मैं बना ही देता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए इतना आपको एक और केस आपको यहाँ पे लिख लेना चाहिए। हम सीधे लिख सकते थे कि भैया ये जीरो हो जाएगा कब, हम इसका आंसर सीधे जीरो लिख सकते हैं कब, अगर a प्लस बी इक्वल टू m हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों केस को देखिए मिला के इसने यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन करके कर दिया कि आप डिवाइड कीजिए खुद ही जीरो आ जाएगा, बट आप चाहे तो अलग केस ही बना सकते हैं। और अगर a प्लस बी, देखिए अगर a प्लस बी लेस देन m हो जाता है तो भाई अगर किसी छोटे नंबर में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही आएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये a प्लस बी नहीं लिखा हुआ है, a प्लस बी मॉड m लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए ये पूरा a प्लस बी मॉड m लिखा हुआ है, ये पूरा, यहाँ पे केवल a प्लस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, फाइंड एडिशन मॉडुलो 9 इफ a एंड b आर 4 एंड 12। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लैंग्वेज ही तो समझना है, सब कुछ पता है कि 4 प्लस 9 12, तो मतलब 4 और 12 को ऐड कीजिए, कितना आएगा 16। 16 9 से ग्रेटर है तो ऑफ कोर्स आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 7।
ठीक है। फाइंड द एडिशन मॉडुलो 17 इफ ए एंड बी आर 3 एंड 11। तो 3 प्लस 17 एंड 11, 11 और 3 का ऐड कितना होगा 14, 14 17 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, 14 ही रह जाएगा, राइट। और अगर इक्वल टू केस होता तो जीरो बन जाता। ये तो रिमाइंडर का बेसिक्स है, इसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस आपको लैंग्वेज समझना है कि पता होना चाहिए एग्जाम में आएगा तो क्या होगा। फिर भी मैंने इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई किया है। मॉडुलो एम मतलब एम से डिवाइड करना है, हम जानते हैं। पहले हम मॉड एन लिखते थे, मॉडुलो एन लिखते थे, मतलब एन से डिवाइड करते थे। मॉडुलो एम मतलब एम से डिवाइड करेंगे, और एडिशन मतलब ऐड कुछ करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। लैंग्वेज में ही सब कुछ है, उसके नेम में ही सब कुछ है, ठीक है। चलिए क्विकली देख लेते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, देन हमें इससे फ्री हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी काफी आपको टाइम लेके मैंने पढ़ाया है, अगर अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट इज द सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम। देखिए अगर उधर आप समझ गए तो इधर भी समझ गए, सेम लैंग्वेज डिकोड कीजिए। मॉडुलो एम है मतलब एम से डिवाइड करेंगे, राइट, जैसे पहले करते थे मॉडुलो एन। और मल्टीप्लीकेशन है मतलब किसी चीज को मल्टीप्लाई कर लेना है फिर डिवाइड करना है, तो सिंपल है ना, ए मल्टीप्लाइड दिस, तो मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो एम बी। तो पहले आप क्या करिएगा, ए बी मॉड एम, अगर ए बी का जो प्रोडक्ट आ रहा है एम से अगर ग्रेटर हो जाता है तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं कब, अगर ए बी इक्वल टू एम हो जाता है। और यहाँ पे आप सीधे ए बी लिख सकते हैं कब, जब ए बी लेस देन एम हो जाएगा। बुक में इन दोनों केस को एक साथ लिखा गया है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको समझने के लिए एक कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं अलग अलग किया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए बी, सॉरी यहाँ ए बी देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक साथ ले चुका है, ठीक है। छोटे से क्वेश्चन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए फाइंड द मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 8। देखिए मॉड्यूलो 8 लिखा हुआ है मतलब 8 से ही डिवाइड करना है, और मल्टीप्लीकेशन है मतलब कुछ मल्टीप्लाई करना है फिर करना है। तो 3 मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 11, तो मतलब 11 में 3 से डिवाइड कीजिए 33, 33 तो 8 से बड़ा है ना, तो आपको फिर से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, राइट। जैसे आपने लिखा हुआ है मॉडुलो 15, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 15 मतलब 15 से डिवाइड करना है इफ ए एंड बी आर दिस, तो 15 से डिवाइड करना है। और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है मतलब मल्टीप्लाई करना है, 15 से डिवाइड करना है, और ये हो गया 3। सो 4 3 जा 12, देखिए 15 से छोटा है तो डायरेक्ट यही रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, अगर आप ध्यान से समझे। समझ के करेंगे तो आपको सेम लगेगा, अगर आप बिना समझे हुए करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्शन मॉडुलो भी है, राइट। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन, एक्सप्लेनेशन सेम है। मॉडुलो एम मतलब एम से डिवाइड करना है, और सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्ट करके करना है, सेम केस बनेगा। देखिए मैं लिख देता हूँ ए माइनस मॉडुलो एम, ए सब्ट्रैक्शन मॉडुलो एम बी will be equal to a minus b mod m, कब, if a minus b is greater than m, is equal to, देखिए आप एक कंडीशन लेके आपको बताया गया है a इज ग्रेटर देन b, इसलिए आप जो केस सोच रहे हैं नेगेटिव का वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, a ग्रेटर देन b का ही केस लिया हुआ है, ठीक है। इज इक्विवेलेंट टू जीरो, ऐसा कब होगा, इफ a माइनस b इज इक्वल टू m, राइट। एंड इक्वल टू a माइनस b, ऐसा कब होगा, इफ a माइनस b इज लेस देन m। और इस पे आपको छोटे छोटे दो क्वेश्चन भी है, आप खुद ही करिए, राइट, खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे जो भी बच गया था। पहले भी कुछ क्वेश्चन आपको बता रखे हैं मैंने, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं।
तो इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते बच्चों, ठीक है? तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।